ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। पाकिस्तान में रह रहे बुजुर्ग की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी दोनों पोतियों की शादी उसके सामने हो जाए। लॉकडाउन के दौरान शादी की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इसके बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद ने दोनों पोतियों की शादी करवाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने बुजुर्गों की आखिरी इच्छा का क्या महत्व है, ये पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी भी भली भांति जानते हैं। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास हो रही ये शादी भी एक ऐसी ही मिसाल है। वरना कोरोना संकट के लॉकडाउन के दौरान एक बेहद गरीब परिवार के लिए अचानक बेटियों की शादी करना कैसे संभव हो सकता है। लेकिन इन दोनों बहनों के दादा की आखिरी इच्छा यही थी। पाकिस्तान में रह रहे इन दोनों बहनों के दादा गोविंद राम की तबीयत खराब थी, लिहाजा उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनकी दोनों पोतियों लाली और द्रौपदी की शादी उनके जीते जी जल्दी से जल्दी हो जाए। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास शरणार्थी कैंप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे परिवार के लिए ये कोई आसान काम नहीं था। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी कुछ संस्थाएं आगे आईं। उन्होंने इन दोनों बच्चियों की शादी के खर्च का तो इंतजाम किया ही, साथ ही फरीदाबाद से आई बारात को सभी तरह की परमिशन भी प्रशासन से दिलवाई। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन इसे बदकिस्मती कहें कि इस बुजुर्ग की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। शादी से महज 2 दिन पहले इनके दादा गोविंद राम की मौत हो गई, लेकिन ये शादी नहीं रुकी। लाली और द्रौपदी की शादी फरीदाबाद के ही हिंदू शरणार्थी कैंप में रह रहे 2 भाइयों रूपचंद और दीवान चांद के साथ संपन्न हो गई। इस शादी में वर और वधू पक्ष दोनों के मिलकर लगभग 30 लोग ही शामिल हुए। इस शादी में लॉकडाउन के सभी नियमों का भी पालन अच्छे से किया गया। आज यहाँ पे 2 लड़कियों की शादी थी, जिसे लॉकडाउन के दौरान इमीडिएट करना पड़ा क्योंकि इनके दादाजी की डेथ हो गई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी, परसों ही हुई है, उनकी आखिरी इच्छा थी कि इनकी शादी की जाए। तो इसमें हमारे डॉक्टर से एक टीम है एनएमओ की, एनएमओ है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और हम लोगों ने इस शादी को यहाँ पे अच्छे से कराया है और हर चीज़ का ध्यान रखा है। कोरोना का वायरस ना फैले उसके लिए हमने परमिशन सिर्फ 35 लोगों की ली थी। फरीदाबाद से बारात आई है और इन लोगों को मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज़र बांटे हैं ताकि स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाए और एक डिस्टेंस का भी काफ़ी पे जोर दिया गया और उनको बताया गया है। तो जो अपने लॉकडाउन के दौरान नियम है, कानून है, उनका पूरा पालन करने की कोशिश की गई है। साबुन से हाथ धो रहे हैं, मास्क लेके आते हैं वो पहनते हैं, बाहर भी नहीं जाते हैं, यहाँ बैठते हैं बस घर पे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रह रहे इन हिंदू शरणार्थियों के लोग आपस में ही रिश्ते करने लगे हैं। इनके रीति रिवाज बताते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए भी अपनी परंपराओं को जिंदा रखा है, लेकिन जब इन्हें लगा कि ये और उनकी परंपराएं पाकिस्तान में महफूज नहीं है, तो ये भारत आ गए। भारत सरकार ने भी इन हिंदू लोगों को स्वीकार किया और यहाँ के लोगों ने भी। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान इनके खाने और राशन का तो इंतजाम करते ही हैं, अब शादी विवाह में भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। 18 मई को हुई इस शादी में उपहार में वो सब कुछ दिया गया जो एक आम आदमी को चाहिए होता है। इस शादी में शरीक होकर और सहयोग देकर ये लोग बेहद खुश नजर आए। आज यहाँ पर जो पाकिस्तान से विस्थापित आई 2 बच्चियों की शादी है और हमारा जो विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग जो हैं इसको सारे बस्ती वालों के साथ मिलकर इसको संपन्न करवा रहे हैं। तो लेकिन क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे गरीब और अशिक्षित समाज को जो है जिनके धर्मांतरण में लगे रहते हैं, तो इसमें अपने आप को एक महिला जो कि रॉयटर्स का अपने आप को पत्रकार बोलती है और उसने आके जबरन यहाँ पर बच्चियों की फ़ोटो और यहाँ की इनकी जो गरीबी हालत है, उन गरीबी हालत को जो है उसको या फ़ोटो वगैरह खींचनी शुरू करी। तो बस्ती के प्रधान ने और यहाँ की महिलाओं ने इसको मना करा कि ऐसा करना ठीक नहीं है और इनको ऐसी जगहों पे जाने की इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। लॉकडाउन में खाने की दिक्कत थी, उसको भी सारे हिंदू संगठन पूरा कर रहे थे, लेकिन जब पता लगा कि इस लॉकडाउन के टाइम में एक बड़े बुजुर्ग
बच्चियों के बाबा ने ये कहा कि भाई मेरी आंखों के सामने लड़कियों की शादी हो जाए, तो हम सब ने बीड़ा उठाया कि हम शादी करवाएंगे। और दुर्भाग्यवश उन बाबा जी की जो मृत्यु है वो 16 तारीख को हो गई पाकिस्तान में। ये शादी सचमुच बेहद खास है। देश में संकट के समय में भी इस परिवार के लिए ये खास दिन है। इनके लिए खुशी का दिन है कि इन्होंने पाकिस्तान में रह रहे अपने बुजुर्गों की अंतिम इच्छा का ख्याल रखा। इनकी बच्चियों की शादी हो गई, वो भी ऐसे संकट के समय में जब देश महामारी से जूझ रहा है। फिर भी भारत में इन्हें अपने हिंदू भाइयों से ऐसा स्नेह और सहयोग मिल रहा है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।